जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको पढ़ा रही थी कि हुरूफ इंसानी तलफ़्फ़ुज़ में हुरूफ किस तरह बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा साकिन हुरूफ। साकिन हुरूफ दो अज्जा के तसादुम से अदा होते हैं और साकिन हुरूफ में मैंने एक्सक्लूड किया कलकला हुरूफ को, मद्दा और लीन को। तीनों को हमने अलग अलग कर दिया कि ये जो है वो तसादुम से अदा नहीं होते। और इन तीन में से दो को मैंने ये बता दिया कि ये एहतजाज से अदा होता है। कलकला हुरूफ हम आइंदा पढ़ेंगे बाद में। फिर हमने आपको बताया कि मुतहर्रिक हुरूफ जो है वो तबाउत से अदा हो जाते हैं जब आप दो अज्जा को जुदा करते हैं, और इनमें मुंह और जबड़े की मखसूस हरकत जो है वो शामिल होती है। और दूसरे इसमें एहतजाज वाले में भी हमने पढ़ा था कि मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती है, लेकिन मखसूस नहीं होता। ठीक है। और मखसूस हरकत में भी हमने आपको बताया कि जो है वो कौन सी मखसूस हरकतें हैं, फतहा दमा कसरा की, यानी जेर जबर पेश जो हमने मखसूस हरकतें पढ़ी हैं वो। ठीक है। ये हमारे पास आ गया जो है वो यहाँ तक आप मुझे बताएं, यहाँ तक सबको समझ आ गया? फिर हम कलकला पे आ जाए। किसी का सवाल है कोई? जी गौसिया। मुझे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन हो रही है, यानी मखसूस हरकत और जो एक दूसरा, आप थोड़ा सा ऊपर करेंगी? हाँ, जी। चले अपनी पानी की बोतल लेना चाहिए। क्या अपना अपना वो बंद कर। क्या मेरा सवाल ये था कि आप जैसे वो बता रही थी ना कि तसादुम से अल्फाज अदा होते हैं साकिन वाले, और सेकंड आपने बताया था कि मुतहर्रिक अल्फाज और गैर मुतहर्रिक अल्फाज। हेलो आवाज मुझे, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं हुई, बहुत ज्यादा हेलो थी, मुझे आवाज समझ नहीं आई। दोबारा बोलिए। जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने एक तो तसादुम से बताया कि साकिन हरूफ जो होते हैं, यानी वो होंठों का तसादुम होता है तो सदा होते हैं साकिन हरफ, उनमें हरफ लीन, मदा और कलकला के हरफ शामिल नहीं है ना। और उसके बाद फिर आपने ये जो हरफ मदा का बताया है, यानी एहतजाज, यानी ये कौन सा था इसमें, यानी वाइब्रेशन हो रही है मुतहर्रिक हरूफ और गैर मुतहर्रिक हरूफ में? नहीं नहीं, मुतहर्रिक हुरूफ कहाँ से आ गए? हुरूफ मद्दा क्या होते हैं? अलिफ नहीं, मद्दा, वाव मद्दा और याई मद्दा। सिर्फ आप मद्दा को फोकस करें हाँ जी, कि जब हम ठीक मद्दा की बात करते हैं तो मद्दा में जो भी हर्फ हमारा आएगा वो जो है वो मद्दा जो एरिया है, यानी कि जितना मद्दा का एरिया है ना वो एरिया। जैसे अगर मैं हा की है। बात करूं, तो हा को हटा दे, अब जो मद्दा बन रहा है अलिफ मद्दा, तो इस अलिफ मद्दा जो यहाँ तक बन रहा है इसमें, जैसे मैं जबर हा जबर अलिफ बना चाहिए, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये एहतिजाज से अदा हो। ठीक है। ये हा जबर हा जो अदा हो रहा है, ये तो आपका तबाउत से अदा हो। और ये जो मद्दा अदा हो रहा है वो किससे अदा हो रहा है? एहतिजाज से अदा। सही है। हम्म। हाँ जो है वो उससे अदा हो रहा है, यानी तसादुम से। और नहीं, हम हा जबर है ये ना, मुतहर्रिक हर्फ है तो हा जबर किससे अदा हो रहा है आपका? मुतहर्रिक हर्फ तबाउत। बाद ठीक है। अब जैसे दबाव मिक्स से। कर ले अनमता, ये लफ्ज है। ठीक है, अनमता। अनमता में हमजा जबर नून अन, ये साकिन हर्फ है, ये किससे अदा हो रहा है? तसादुम से। तसादुम से। मद्दा जबर आ ये, और ये आइन जबर आ, ये तबाउत से अदा हो रहा है। इसमें नून, ये मीम किससे अदा हो रहा है? ये सादुम से अदा हो रहा है। ता जबर ता तबाउत से अदा हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि खालिदीना, तो खालिदीना में खा जबर अलिफ में ये जो ये हर्फ मद्दा, ये पूरा ही एरिया आप लेंगे, पूरा ही आप ले लेंगे, तो ये किससे अदा हो रहा है? ये एहतसास से अदा हो रहा है। लाम जेली तबाउत तब से। यहाँ पर ये दी जो है ये
ये अदा हो रहा है या मद्दा एहतिजाज से। खालिदीना और नून जबर ना किससे अदा हो रहा है? तबाउत से। तबाउत से। समझ आई हो आपको? हम्म, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूंगी फिर और सही हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? वोल्टेज ठीक है? अच्छा अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। इमाला, इमाला क्या होता है? टेढ़ा करना, तिरछा करना, यानी फतहा को अदा करते हुए होठों को लंबाई के बजाय चौड़ाई में खोल देना, कि जैसे आ की बजाय ए साउंड सुनाई दे। यानी कि एक आवाज तो होती है ना, जैसे हम पढ़ते हैं बा जबर बा, और जब हम मद्दा अदा करते हैं तो अदा आवाज आती है बा जबर बा बा बा। बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोलना, बा। तो जब हम बा पढ़ते हैं बा अमूमन हमारे अभी जो खाली जो मोटे हुरूफ नहीं है उनकी हम बात करते हैं, बा जबर बा और ता जबर अलिफ ता। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इनको हम ज्यादा चौड़ाई में खोल ले होठों को, तो आवाज आती है बा जबर अलिफ बे, ऐसी आवाज आती है। अक्सर आपने स्टूडेंट्स को सुना होगा कि वो पढ़ रहे होते हैं आऊज़ु बिल्लाहि, बिल्कुल लेटा हुआ होता है। बिल्लाहि नहीं पढ़ना, बिल्लाहि, बिल्लाहि, बिल्कुल लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसे ही अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, बिल्कुल ही अर्रहमानिर रहीम मैं नहीं बना लेना चाहिए, मैं। अर्रहमान, अर्रहमानिर रहीम, ठीक है? बिल्कुल सीधा भी नहीं होगा, अर्रहमानिर रहीम पूरा मुंह नहीं खोलेंगे, और बिल्कुल लेटा हुआ भी मैं भी नहीं बना, दरमियान में थोड़ा सा ऐसा हल्का सा तिरछा रहेगा, ऐसे तिरछा रहेगा। समझ आ रही बात? तो गम्मा को अदा करते हुए होठों को पूरी तरह गोल ना करना। जैसे वही जो मैंने आपको उर्दू वाला बताया था कि औ को आप औ पढ़े, औला, कोई औला पढ़े तो क्या हो जाएगा? ये माला हो जाएगा। गम्मा में इमाला हो जाएगा। फतहा में इमाला कब होता है? जब बिल्कुल बिल्कुल लिटा दे इंसान, लय बना दे। कसरा को अदा करते हुए होठों को नीचे के बजाय चौड़ाई में हरकत देना। जैसे बाजेर बे, बाजेर बी की बजाय बाजेर बे, बे पढ़ना, बाजेर बे, बे। तो ये भी क्या हो जाता है? कसरा में इमाला हो जाता है। जैसे बिल लाही, बिल लाही, बिल्कुल ले नहीं बना, बिल लाही ऐसे नहीं करना। मुहसिनीना, यहाँ पर ये पेश जो है मुकम्मल होंठ बोल के साथ पढ़ा जाएगा, मोहसिन नहीं पढ़ना इसके लिए। ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ना, जो लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं वो सबसे ज्यादा हम मजहूल करते हैं। और जैसे ये मोमिन लफ्ज है, इंसान लफ्ज है, इसको हम पढ़ते हैं उर्दू में भी। उर्दू में पढ़ते हैं ना, तो अरबी को भी देखकर हम उर्दू में पढ़ने लगते हैं, उर्दू के एक्सेंट आ जाता है फौरन। कितनी अच्छी तजवीद हो इंसान की, लेकिन जब इंसान इसको देखता है तो इंसानी दिमाग इसको बताता है कि ये लफ्ज तो तुम्हें पढ़ना आता है, और इस तरह क्या होता है, इंसान गलती करता है। इस लफ्ज को कोई क्या पढ़ेगा? ये पढ़ के बताएं मुझे, ये वाला लफ्ज, ये वाला। नियमत, ihsan, नियमत, नियामत। नियमत, रमना, नून जेर क्या बनता है? ने। नियम होता नियमत, नून जेर के साथ नियमत होगा। नियमत। नियमत, हाँ, ये हम कभी नीमत बोलते हैं, उर्दू में नेमत कहते हैं, नेमत। तो हम अरबी में भी नेमत ही बोलते हैं, नेमत ही अच्छा है। हम जब कुरान पढ़ रहे होते हैं तो हम यही पढ़ते हैं। फिर आप देखें, इंसान लफ्ज को क्या बोलते हैं हम उर्दू में? एहसान। इसको इतना यही पढ़े, क्या पढ़ते हैं हम इसको? पढ़िएगा अरबी में। एहसान, अरबी में उर्दू में एहसान पढ़ेंगे, एहसान। एहसान, शान। एहसान, दोबारा फिनिश। एहसान, उर्दू में एहसान पढ़ते हैं और वैसे ihsan। हाँ जी, इंसान। और ये लफ्ज क्या लिखा है मैंने ऊपर? इहदीना, 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 ये आवाज आती है, इहदीना, एक नहीं है ये, हमजा जेर ई, तो इहदीना, इहदीना सिरात, इहदीना,
इहदीना सिरात इहदीना अच्छे स्टूडेंट्स की ये वाली मिस्टेक दीना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये माने कहलाते हैं और ये बड़ी गलती तजवीज वालों के लिए बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि बेसिकली हमने एक्सेंट ही तो सीखना है और अगर हम वो एक्सेंट नहीं सीख पा रहे तो उसका मतलब हम नहीं सीख पाए। तो अब फिर से देखते हैं आगे, सारे लोग अपने माइक यूज करते हैं। साकिन हुरूफ में उमूमी गलतियां, हुरूफ अदा करते वक्त मुंह की हरकत बहुत अहम किरदार अदा करती है। साकिन हरूफ को अदा करते हुए भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुंह की हरकत की वजह से मुतहर्रिक सुनाई ना दे। जैसे यश उरून को शीन साकिन है ना इसके अंदर, अमूमन स्टूडेंट्स पढ़ते हुए जाते हैं यश उरून, क्या होता है शीन साकिन, ऐसा लगता है कि यशा यशा पढ़ के गए, यशा उरून, समझ आई। तो मुंह की हरकत उसमें डिपेंड करती है कि आपने तसादुम से ही अदा करना है, उसे तबाउत से अदा नहीं करना, यशा करते हुए नहीं जाना। ऐसे ही अनमता, अनमता में उमूमन क्या होता है कि नून साकिन मीम साकिन दोनों हिल जाते हैं, अन अमता अन ऐसे पढ़ देते हैं, कलकला सा कर देते हैं इसके ऊपर, ये नहीं करना, इसे तसादुम ही करना है। अन अमता ऐसे, अन आमता, इसी तरह अब सलना, अब वा को पकड़ेंगे, फिर इस तरह यहाँ पे लाम है, लाम साकिन, अब सलना, ये साकिन हुरूफ को मुतहर्रिक नहीं सुनाई देना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया बात? यहाँ तक समझ आ गई आपको सबक सारा? कलकला हुरूफ भी आज देख लूं, पढ़ा दूं या ज्यादा हो जाएगा? पढ़ा दे मैम। आप ये रिवाइज करा दें, मुझे लग रहा है ये थोड़े मुश्किल वर्ड्स बहुत मुश्किल है। आपको वर्ड से कुछ नहीं लेना, आपने सिर्फ 3 वर्ड याद करने हैं। एक आपने वर्ड याद करना है तसादुम, ये चार्ट अगर आपको याद है ना, ये चार्ट, तो आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। ये चार्ट आपको याद है, ठीक है। साकिन हुरूफ तसादुम से चले अदा, बस ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। फिर आप आगे पढ़ा दीजिए। हुरूफ मद्दा किससे अदा होते हैं? इंतजाज से। मुतहर्रिक हुरूफ किससे अदा होते हैं? तबाउत से। अब आप लोग खुद भी बोले, साकिन हुरूफ किससे अदा होते हैं? शाबाश बोले। तसादुम से, तसादुम से, हरूफ मद्दा इजाज मुतहर्रिक हरूफ तबाउत से साकिन हुरूफ में मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती है? जी जी होती है। हुरूफ मद्दा में होती है? नहीं होती, होती है, नहीं होती है। और मुतहर्रिक में होती है जब मुंह और जबड़े की हरकत? नहीं जी, होती है होती है साकिन हुरूफ से नहीं होती। अगर साकिन हुरूफ से होगी तो क्या होगा? ये वाली गलती हो जाएगी ना, और जब की वजह से मुतहर्रिक सुनाई देगी, समझ आई? साकिन हुरूफ से मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होती। हुरूफ मद्दा में मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती, तभी तो मद्दा अदा होगा। एक तो उसका मखरज भी प्रॉपर नहीं है, तो अगर मुंह और जबड़े की हरकत नहीं होगी तो मद्दा कहाँ से अदा होगा? पता कैसे चलेगा कि कौन सी आवाज है? और मुतहर्रिक हुरूफ की तो मखसूस हरकत है ही, क्योंकि वो हरकतों की एक मखसूस हरकत है, ठीक है। हरकत ही की वजह से तो उसका नाम मुतहर्रिक है, सही है? आपको समझ आ गया जी। सबको? टीचर, ये हुरूफ मद्दा जो है ये एतजाज से अदा होते हैं, तो जो हुरूफ लीन है वो भी एतजाज से अदा होंगे? जी, दोनों की हेडिंग में बोला ना मैंने, ये देखिए हुरूफ मद्दा और लीन दोनों। जब आप पढ़ते हैं आ, ई, ऊ, आई, औ, तो आप देखिए आपकी जबान कहीं भी टच नहीं करती। वो आवाजें जो कि एक बच्चा भी निकाल लेता है, आ, ई, ऊ, रोते हुए बच्चे इसी किस्म की आवाजें निकालते हैं ना, छोटा बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ हुआ बच्चा, ये आवाजें हैं जो कि सिर्फ हवा के बहाव से अदा हो रही है। वाइब्रेशन है जो कि आपके वोकल कॉर्ड के खुलने की वजह से आ रही है और मुंह से बस बाहर जा रही है। और अपने मुंह और कपड़े की हरकत से हमें पता चल रहा है आ ये मद्दा हो गया, ई तो ये याई मद्दा हो गया, औ तो ये हो गया युवाउलीन, आई क्या हो गया? याईलीन हो गया, औ और ऊ खाली ऊ तो वाव मद्दा। समझ आ गई अब? जी आ गया समझ। मैम मेरा एक सवाल है। जी
मैम पहले तो ये बाकी सबसे कह दें अपने माइक म्यूट कर दें, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैम मेरे आपका भी हो गया गलती से। यस मैम। मैम हाँ अभी आपने बताया कि साकिन हरूफ को हिलना नहीं चाहिए, हाँ तो जी। कैसे हमें पता चलेगा कि हम साकिन हरूफ को पढ़ते हुए उसको हिला रहे हैं? जैसे अभी आपने मिसाल दी थी यश और रूना, हाँ तो जो तो शीन में जैसे कलकला की आवाज होती है वो समझ आ जाती है, हाँ। अमता में भी समझ आ गई, लेकिन अरसलना, अब यहाँ भी क्या ये मैं अब पढ़ रही हूँ तो क्या मेरा भी रा और लाम हिल रहा है? अरसलना नहीं नहीं हिल रहा। उमन स्टूडेंट्स इस मतलब तरह पढ़ते हैं, और सलना ऐसे पढ़ देते हैं। मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा आवाज चला लेते हैं साकिन हरूफ हाँ में, वो हाँ आवाज ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। हाँ। नहीं 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 नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। चल, आवाज नहीं चला रहे, वो हिला रहे हैं बस, हर्फ हिला रहे हैं। जैसे अल आलमीन, इसको पढ़े जरा आप। अल आलमीन। हाँ, इसको अल आलमीन के लाम को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमको ना एफर्ट लगानी पड़ती है, क्योंकि जब हम आ पढ़ते हैं ना तो इससे हमारा ये लाम भी हिलता है। अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं रब्बिल आलमीन, रब्बिल, ऐसे हो जाता है। इसको कह रहे हैं हम साकिन हर्फ चलो, हिलता है। ठीक है। ठीक है सही है। ये तो आप मतलब इसको कंट्रोल कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि ये हरूफ जो है साकिन हरूफ हिले ना, तसादुम कि को बस कायम उसको रखने उसको से, जल्दी जल्दी से इसका पढ़ना होता है? तसादुम को कायम रखने से, तसादुम को कायम रखने से साकिन हरूफ अच्छे अदा होंगे। अगर आप तसादुम की जगह बजाय तबाउत करेंगे तो फिर क्या होगा? साकिन हर्फ हिल जाएंगे। तसादुम को कायम रखिए। समझ आई? मतलब उसको टच करें और फौरन पीछे हट जाए? नहीं, छोड़ना नहीं है ना, तसादुम रखें उस पे, और फिर अच्छा स्मूथ मतलब होगी नेक्स्ट हर्फ को, फिर नेक्स्ट हर्फ से पकड़ेंगे, वहां से नहीं जहां से आपने नू साकिन को छोड़ा है। अन, ऐसे नहीं करना। अन पकड़े रहेंगे, अन अम ता, अन अम ठीक ता। है, ठीक। यश सही है, ठीक है। रून, तो मिस शीन पकड़े रहेंगे, फिर आइन पड़ेगी जी। मिस तसादुम हरूफ को थोड़ा दबाव के साथ करेंगे, जैसे जैसे दबाव, आपने बताया कोलाइट करते हैं, जी। कोलिजन होता है उसमें, तो हाँ उसको थोड़ा सा दबाव के साथ करेंगे। हाँ, इतना भी जैसे दबाव मत अन, लाइए कि तशदीद बन जाए। जी। सही। ठीक है मैम, मुझे एक सही है। कंफ्यूजन है। जी मुझे जी। मेरा एक सवाल है। सना। जी, मेरा सवाल ये कि साकिन हरूफ जो है वो तसादुम से अदा हो रहे हैं, हरूफ मद्दा जो है वो वाइब्रेशन से अदा हो रहे हैं। जो थर्ड वन बताया मुतहरिक हरूफ, वो आपने बताया तबाहुत मखसूस हरकत से अदा हो रहा है। इसकी मुझे कोई मिसाल दीजिएगा, ये थर्ड वाला मुझे क्लियर नहीं हुआ है। जैसे आप जब या जबर पढ़ रही हैं, या जबर शीन, या जबर या, तो आप महसूस करें आप जबान कहाँ दे, आपकी जबान कहाँ है? या, ये कहाँ से या अदा हो रहा है? या, आपकी जबान का जो दरमियान वाला पोर्शन है वो हल्का सा करीब करीब जा रहा है, ऊपर वाले दरमियान, ऊपर वाले तालु के जी दरमियान। या, जी बिल्कुल। ठीक है। इसी जी तरह जब आप पढ़ते हैं नून जबर ना, नून जबर ना, तो फिर आप पढ़ते जबान। हैं ना, तो जबान आपकी तालू से टच हो रही है और फिर वो हट रही है। जी बिल्कुल। या और ना में फर्क है। जी बिल्कुल है। ये ये है आपका तबाउत। और डिफरेंट हरकत यहाँ से आ रही है कि या जबर या आपका यहाँ से अदा हो रहा है, नून जबर ना यहाँ से अदा हो रहा है। इसी तरह अगर आप पेश हरकत की बात करिए, जैसे रॉ पेश रू, तो रू पढ़ने के लिए आपके होंठ गोल हो रहे हैं, ये मखसूस हरकत है। रॉ पेश रू, रू पढ़ते हुए आपके होंठ गोल हो रहे हैं। और जब आप रॉ जबर रॉ पढ़ती हैं तो आपके आपकी मुंह की हरकत फर्क है। सही है। रॉ जी बिल्कुल। पढ़ती हैं तो मुंह की हरकत फर्क है। मखरज तीनों सेम है, लेकिन मुंह की हरकत फर्क आ रही है। तो मखसूस हरकत है ना ये। जी ठीक है, समझ आ गया। हम थैंक यू। कलकला बाई जाकी। अच्छा जी। कलकला हर्फ, कलकला हर्फ आपको पता है मजमुआ क्या है इसका? ये मैं इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिपीट कर दूंगी अगर किसी को समझ नहीं आया तो, लेकिन कोशिश करें अभी समझ आ। ये है कुतुबुजद। ठीक है, ये आपका कलकला हर्फ का फॉर्मूला। तमाम माइक मुझे म्यूट चाहिए।
हुरूफे शिद्दा। अब यहाँ पर जो है एक चीज अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन वैसे ही आप देखें कि जो शदीद हुरूफ होते हैं ना, हुरूफे शिद्दा, हुरूफे शिद्दा का क्या मतलब होता है? हुरूफे शिद्दा जो है वो हुरूफ होते हैं जिनकी आवाज एक जो है वो आप कोशिश के बाद भी आगे नहीं चला सकते। जैसे ये साकिन हालत में जब आप बा पढ़ते हैं, हमजा जबर बा, अब इसको अगर आप कलकला ना करें तो आप पढ़ेंगे अब आप इसको कितना भी प्रेशर लगाएं, अपनी सांस कितनी आगे बढ़ाएं, आप बा को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप आगे आगे आवाज नहीं जाएगी। इसी तरह आगे देखिए, इसमें हमजा जीम है, आज। इसी तरह आगे है कौफ भी है, जीम दाल कौफ तो और बा, ये तो कुतुब जद हो गए, सही है। इसके अलावा इसमें हमजा है, काफ और ता है, ठीक है। तो अक अक और काफ ता अत, इसको आप बढ़ा नहीं सकते, इन आवाजों का बढ़ा नहीं पा रहे। इसका क्या मतलब होता है? इन हुरूफ में शिद्दा मौजूद है। शिद्दा का क्या मतलब होता है? शिद्दा का मतलब शदीद से नहीं है, शिद्दा का मतलब यह है कि इनकी आवाज, इनके मखरज इतने कवी हैं कि आवाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, स्ट्रॉन्ग मखरज है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मखरज है कि आवाज को आगे नहीं बढ़ने देते। मुतवस्सित हुरूफ कौन से होते हैं? वो हुरूफ जिनकी आवाज थोड़ी सी आगे चलती है, जैसे लाम नून आइन मीम रा, ये तमाम हुरूफ की आवाज थोड़ी सी चलती है, एकदम बंद नहीं होती। जैसे मैं पढ़ती हूँ अल, इसी तरह अर, तो अर को बहुत ज्यादा तो लंबा नहीं करती, अर ऐसे तो नहीं पढ़ती, अर रहमान तो नहीं पढ़ते ना, अर रहमान थोड़ी सी चलती है, लेकिन जल्दी से अर रहमान तो नहीं बोलती मैं, अर रहमान बोलूंगी तो आवाज ही नहीं सही से समझ आएगी। इसी तरह आइन है, आबुदु, आबुदु बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना। फिर इसी तरह मीम है, अन अमता, ज्यादा लंबा करेंगे तो बहुत लंबा तवील मुड़ना बन जाएगा, अमता नहीं करना। इसी तरह नून है। बात समझ आ रही है? ये वो हुरूफ है जिनकी आवाज को हमने नॉमिनल चलाना है, थोड़ा सा, ज्यादा बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना और एकदम बंद भी नहीं करना, ये वो हुरूफ है। फिर आते हैं हमारे पास बकिया हुरूफ। फिर इन ये वाले हुरूफ और इन हुरूफ को छोड़ के बाकी जितने भी हुरूफ बच गए वो हुरूफ रिख्वा के लाते हैं, यानी कि नरम हुरूफ, इनकी आवाज लंबी चल सकती है, जितनी लंबी चाहे चला ले, सही है। जैसे इनमें कौन सी है हमारे पास? हा जबर हा, हमजा जबर आह, आह या, ठीक है। आई, ये लंबी चलती है ना। इसी तरह कोई भी हर पढ़ ले ले इनके अलावा, जैसे अलिफ बा ता ले ले, अस लंबी चलेगी ना, अस जितना सांस है उतना लंबा चल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चंस अभी लेती हूँ आपको टॉपिक खत्म कर। फिर अगर हम अब इनमें हमने अभी पढ़ा कि कलकला हुरूफ जो है वो है कुतुब जद, और हुरूफ शद्दा के अंदर ये तमाम कुतुब जद आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुतुब जद जो है उनके अंदर शिद्दा भी मौजूद है। ये बात समझ आई? यानी कुतुब जद के जो लफ्ज हैं उनकी आवाज ज्यादा नहीं चलती। अब आज आज अगर बगैर कलकला के मैं इनको पढ़ूं तो मैं इनको आवाज आगे नहीं बढ़ा सकती। अद, अत और अजीदु, कुतुब जद, खौफ, अक। अब अगर आप मेरी आवाज को गौर से सुने और अगर मैं कलकला नहीं कर रही हूँ तो आपको ये तमाम आवाजें सेम सुनाई देंगी। मैं शुरू से पढ़ रही हूँ ये। अब अट 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 अक, आपको सारे सब एक जैसे सुनाई दिए? कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ होगा ना? इसी वजह से अब ये इबारत पढ़े, अब आपको ये बात समझ आएगी। अगर हम हुरूफ कलकला को साकिन हालत में अदा करें तो हम मखरज को मुकम्मल तौर पर बंद पाते हैं, जिससे हुरूफ को अदा करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आवाज मखरज के पीछे कैद हो जाती है, यानी आवाज नहीं निकलती आगे, आगे बढ़ती नहीं है। जितना मैं हवा को आगे बढ़ाऊं आवाज आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन यही हुरूफ अगर आप मुतहर्रिक पढ़ रहे हो, जैसे बा जबर बा, ता जबर ता, सॉरी तो जबर तो, दाल जबर दा, जीम जबर जा, खौफ जबर खौफ, तो क्या होता है? इनकी अदायगी में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो साकिन हुरूफ कलकला को अदा करने में
दिक्कत की वजह से अरबों ने हुरूफ साकिना के उसूल को तोड़ दिया, जो कि तसादुम है। सही है। साकिन कलकला हुरूफ के जो क्या की जो बात थी कि साकिन हालत में अगर कलकला हुरूफ अदा होंगे और अगर वो तसादुम से अदा होंगे तो आवाज ही नहीं निकलेगी। आपको पता है कि अरबी लोग अपनी जबान के हवाले से किस कदर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे, बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा ध्यान होता था कि हमारी अल्फाज जो है वो बहुत वाज़ेह हो अपनी जबान के बारे में। तो कुरान उतरने से पहले ही इनकी ये आवाज, ये पुरानी ही बात हो रही है, कुरान से पहले की, कुरान के बाद नहीं। इन्होंने अपनी जबान में ये अमेंडमेंट किया कि तसादुम के बजाय उन्होंने क्या किया कि हम इसको तबाउत से अदा करेंगे, लेकिन इसमें मुंह और जबड़े की जो मखसूस हरकत तबाउत के साथ मुतहर्रिक हर्फ में अदा होती है वो नहीं होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि ये पेश जबर जेर नहीं सुनाई देंगे, बस ये महसूस होंगे कि ये थोड़े से हल्के से हिले हुए। समझ आई? तो ये हम तसादुम के बजाय तबाउत से अदा करेंगे, लेकिन मुतहर्रिक हुरूफ की तरह इनमें जबड़े और मुंह की हरकत शामिल नहीं होती। जैसे यहाँ पे कौफ आ रहा है, ला उक़सिमु, ला उक़सिमु, उक़सिमु, इसको मैं उक़सिमु नहीं पढ़ रही, उक़ासिमु या उक़ीसिमु नहीं कह रही। ये होती हैं जब हरकतें। सही है। तो ये हरकत अगर मैंने छोड़ दिया है और मैं सिर्फ तबाउत कर रही हूँ तो आवाज ऐसे निकल रही है, उक़सिमु। इसी तरह आगे नजदैनी, ए तो आमुन। अब आपको तो जीम और काफ वाजे सुनाई दे रहा है ना? वजह क्या है? वजह यह है कि हम इसको तसादुम के बजाय तबाउत से अदा कर रहे हैं, लेकिन मुंह और जबड़े की मखसूस हरकत शामिल नहीं कर रहे। इस तरह क्या होगा, हर्फ आपका वाजे सुनाई देगा, सुनने वाले को पता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप दाल पढ़े, कौफ पढ़े, तो पढ़े, बा पढ़े, जीम पढ़े, ये पता चलेगा। वरना अगर आप तसादुम से अदा करेंगे तो क्या होगा, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि हर्फ क्या पढ़ा गया। अब अज अद अज अज कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर मैं इसी को तसादुम के साथ सॉरी तबाउत के साथ अदा करूं तो आवाज आएगी अब, अज, अद, अतो, अको। ठीक है। तो ये हमारा कलकला इस तरह से अदा होता है। आगे देखिए, हुरूफ कलकला फतहा दम्मा कसरा से मुशाबिहत नहीं रखते और ना ही अपने से पहले आने वाले हर्फ की हरकत के ताबे होते हैं। ये बात आपको नहीं भी समझ आती तो भी कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ तक अब किसी का सवाल है? जी नजिया, जी नजिया। मैम ये जो आपने ये पैराग्राफ एक्सप्लेन किया ना, ये साकिन हुरूफ कलकला को अदा करने की वजह से अरबों, ये वाली बात मुझे मतलब नहीं समझ आ रही, आप तो आप पढ़िए इसको जरा दोबारा। पैराग्राफ, आप पढ़िए, पढ़िए। मैम वो तो मुझे पहला का तो मुझे समझ आ गया है कि अगर मुतहरिक होंगे तो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन साकिन हुरूफ कलकला को अदा करने में वक्त की वजह से अरबों ने हुरूफ दिक्कत, साकिन वक्त नहीं है, ये दिक्कत लिखा है, सॉरी दिक्कत लिखा है। अच्छा, दिक्कत की वजह से अरबों ने हुरूफ साकना के उसूल को तोड़ दिया है, जो कि तसादुम है। यानी कि कलकला में तसादुम होता है, लेकिन कलकला की वजह से ये तसादुम वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, इसलिए ये हुरूफ तबाउत से अदा किए जाते हैं, लेकिन मुतहरिक हुरूफ की तरह इनमें जबड़े और मुंह की हरकत शामिल नहीं होती। क्या समझ? मैं पढ़ तो लिया लेकिन मतलब हजम नहीं हो रही बात, समझ नहीं आ रही है जहन में, मतलब बैठ नहीं रही है बात। या तो हम कुछ अल्फाजों की प्रैक्टिस करें तो फिर समझ आएगी ये बात। आपने वैसे एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ तो वो तो समझ आ गया, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही मैम। या इंशाल्लाह या जब तो आप इसको नेक्स्ट क्लास आप में एक दफा इसी टॉपिक को, यही वाले को आप एक दफा और बता दीजिएगा, चले, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी बातें जो है ना वो जहन में है, तसादुम तबाउत, और फिर ये एकदम ये बात आ रही है अब तो तक शायद इसीलिए तीन नहीं चीजें रिलेट कर पढ़ी, पाए। अब तक ना हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। साकिन हुरूफ, सही है। अब आप ना चार्ट देख लें जरा, तो आप लोगों को समझ आ गया। देखें यहाँ पे नीचे चार्ट है, ये रहा, ये देखिए कंपैरिजन। साकिन हुरूफ कैसे अदा हो रहे हैं तसादुम से, मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होती। ठीक है। साकिन हुरूफ आपको पता है कौन कौन से हैं, जितने भी सारे साकिन हुरूफ हैं।
और हुरूफ कलकला किससे ज्यादा हो रहे हैं? तबाउत से। मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होती। अगर मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होगी तो ये मुतहर्रिक सुनाई देंगे ना, इसलिए नहीं होती है। फिर मुतहर्रिक हुरूफ में क्या होता है? मुंह और जबड़े की मखसूस हरकत शामिल होती है। यहाँ पर क्या हो गया? नहीं होती क्यों लिख दिया ना? यहाँ होती है भाई, यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, ये होती है। ठीक है, ये होती है। तो कलकला हर्फ जो है वो आपका हुरूफ कलकला तबाउत से अदा हो रहे हैं, साकिन हुरूफ तसादुम से अदा हो रहा है, मुतहर्रिक हुरूफ आपका जो है वो तबाउत से अदा हो रहा है, और इसमें भी मुंह और जबड़े की हरकत शामिल हो रही है। तो तबाउत लिखना था यहाँ पर, मैंने तबाउत भी नहीं। ठीक है, जी आप कोई सवाल है इसके अलावा? जी वर्दा। जैसे ये जो हरूफ शिद्दा होते हैं, इसमें जितने भी लेटर्स हैं इन सब में कलकुला होगा कुतुबुजत के अलावा भी? नहीं नहीं, सिर्फ कुतुबुजद में ही कलकला होगा, बाकी सब में कलकला थोड़ी है। तो मिस वो उन्होंने एक साथ क्यों लिखा हुआ है? वो आगे जब मैं आपको ये शिद्दा वाले हुरूफ पढ़ाऊंगी ना तब पता चलेगा, वो कुछ और है। जी वो सिर्फ ये समझाने के सही। लिए मैंने आपको बताया कि शिद्दा क्या होता है, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था। कुतुबुजद में शिद्दा भी होती है, और शिद्दा हुरूफ कौन से होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। जी सना, मजीद आपका हैंड रेज हुआ है, कुछ पूछना है आपने? ये अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको प्रिंट करा लें तो आप प्रिंट जी करा लें, क्योंकि इसमें भी गलतियां हैं ना, मैं इसीलिए मना कर रही हूँ कि आप ना करें। अ, वरना आप ये कि जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाए वो प्रिंट करा लें। जी बस यहाँ तक कंप्लीट करें अपनी क्लास। या आप लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ग्रुप में इंशाल्लाह आप लोगों को और ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस और समझ में भी आएगा। आपकी टीचर जब आपसे प्रैक्टिकली इसके सवाल करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कहाँ तसादुम हो रहा है, कहाँ तबाउद हो रहा है, और इम्तिजाज कहाँ हो रहा है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, एक दफा रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। ये पेज नंबर जो है वो 11 से पहले तक के सारे पेज हैं। इनमें मैंने कलकला हुरूफ की मजीद अभी जो है ना ये मुशद्दद कलकला ये नहीं पढ़ाया, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगी। और कलकला के मरातिब ये मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सादिया शाहीन कह रही है कि उन्होंने पिक 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 करा लिया। ठीक है, चलिए जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अच्छा, आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग की ऑडियोज भेजी जा रही हैं उसकी डेज जो है वो डिसाइड किए हैं। एक ऑडियो आपको संडे को भेजी जाएगी, और एक ऑडियो आपको ट्यूसडे को भेजी जाएगी, और एक मेरा ख्याल है फ्राइडे को भेजी जाएगी शायद। ये आपको ना ग्रुप में मैसेज हो जाएगा। तो आपको टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप अपने ग्रुप क्लास से पहले आपने अपनी ऑडियो को प्रैक्टिस करके जा, वरना आपसे सबक नहीं सुना जाए। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग जो आपको मैंने बताया ना, सिर्फ सबक सुनने का मतलब ये नहीं है कि आपने लगा लिया और काम करते रहे, बल्कि आपने सुनना है एक्टिव लिसनिंग, जो कल मैंने आपको समझाया था कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। ठीक है जी, चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।